आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। आज हम पवित्र बाइबल में से यशायाह की किताब उसका 53वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत के पहले भाग को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई। यशायाह नबी जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने से पहले लगभग 750-800 साल पहले इस दुनिया में आया, वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। परमेश्वर उसके साथ बात करता था और वो आगे लोगों तक बात पहुंचाता था। यशायाह नबी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखता है, बताता है, और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे गुनाहों के खातिर अपनी जान दी, उसने जो दुख सहा, जो अपनी जान की कुर्बानी हमारे लिए दी, उसके बारे में लिखता है। और इसी 53वें अध्याय में वो ये भी लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में दफनाया जाएगा, यानी जैसे बाकी लोग कब्र में दफनाए जाते हैं, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी कब्र में दफनाया जाएगा। बहुत सारे लोग ये चीज नहीं मानते, इस बात को नहीं मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को कब्र में दफनाया गया। उनका ख्याल है, उनकी सोच है और उनकी नॉलेज है कि प्रभु यीशु मसीह को जब सलीब पर मसलूब करने के लिए लेके जा रहे थे, तो वहीं से वो जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। लेकिन हम ईमान रखते हैं, हम विश्वास रखते हैं परमेश्वर के वचन पर। जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं, ये बातें पूरी हुई। इससे पहले कि जो यशायाह नबी ने नबूवत की, भविष्यवाणी की कि प्रभु यीशु मसीह पैदा होगा, वो पूरी हुई। उसके बाद उसको सलीबी मौत दी जाएगी, उसको वो हमारे गुनाहों के खातिर, लोगों के गुनाहों के खातिर मारा जाएगा, वो भी पूरी हुई। अब वो कब्र में है और वो भी पूरी हुई, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है और हमेशा पूरा होता है। यशायाह 40 के 7 और 8 में लिखा है कि घास मुरझा जाती है, फूल कुमलाता है, लेकिन हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये दुनिया की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, लोग झूठ बोल सकते हैं, वो कभी झूठ बोलेंगे, कभी सच बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा सच बोलता है। और जो वायदा परमेश्वर के वचन में है, जो नबूवतें हैं, वो पूरी होती हैं। आसमान टल सकता है, जमीन टल सकती है, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकली हुई बातें हरगिज नहीं टलेंगी। जो परमेश्वर पर उम्मीद रखते हैं, उनकी उम्मीद हमेशा कायम रहती है। कई बार लोग हमें निराश करते हैं, कई बार हमें डॉक्टर हमारी बीमारी से जवाब देते हैं कि आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन जब वचन कहता है कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा, परमेश्वर कहता है, अगर हम उस पर ईमान रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो हम ठीक हो जाते हैं। कई बार हमें बहुत सारी समस्या होती है, हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां होती है, हम लोगों की बातें सुनते हैं और हम और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन पर ईमान रखें, उस पर विश्वास करें और परमेश्वर पर विश्वास रखें, तो हमारी उम्मीद कभी नहीं जाती। प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के खातिर मारा गया, वो कब्र में दफनाया गया, लेकिन उसके बाद वो जिंदा हो गया। वो जिंदा हो गया, वो क्योंकि वचन में जिस तरह से लिखा है, उसी तरह से वो पूरा हुआ। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।